स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जैव भूगोल से संबंधित पेपर का, जो एमए एमएससी फाइनल ईयर प्रीवियस ईयर में चलता है, उससे संबंधित पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जैव भूगोल बायोज्योग्राफी जिसी के पास होती है, मैंने आपको राजनीतिक भूगोल के पेपर डाल दिया है, बायोज्योग्राफी का डाल दिया है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का डाल दिया है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का डाल दिया है। इसके अलावा जो भी पेपर मिलते जाएंगे, ज्योग्राफिकल थॉट का भी मैंने पेपर बना लिया है, वो भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फिज़िकल ज्योग्राफी, जो एडवांस फिज़िकल ज्योग्राफी है, एडवांस इंडियन ज्योग्राफी है, नेचुरल ज्योग्राफी जो है, जो ओशियानोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर भी कर दें, ताकि आप आने वाले समय में जो नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हम नेट की तैयारी यहाँ पर शुरू करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जैसे शुरू होगा, जनवरी के आसपास। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, जैव भूगोल क्या है? जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र और प्रकृति को समझाइए। जैव भूगोल किसे कहते हैं, क्या है इसकी प्रकृति वगैरह के बारे में आपको बताना है। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों का विनाश का वितरण प्रस्तुत करते हुए इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। विश्व में प्राकृतिक वनस्पति के प्रदेश कौन कौन से हैं? विश्वतरेखीय वर्षा वन है, मानसूनी वन है, इसके अलावा मरुस्थलीय वन है, टुंड्रा वन है, टैगा वन है, भूमध्य सागरीय वन है। इन सभी के बारे में आपको बताना है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ईजी प्रश्न है बहुत। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का वर्णन कीजिए। विश्व के उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण के, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो या तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का वर्णन करना है, कौन कौन से हैं? लानोज है, सवाना है, सेल्वास है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बारे में आपको जानते हैं, प्रेरीज है, स्टेपीज है, वेल्ड्स है, डाउन्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का वर्णन करते हुए मछलियों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मत्स्य क्षेत्र विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है, कहाँ नहीं पकड़ी जाती, उससे संबंधित प्रश्न पत्र आपको ये दिया गया है मैंने, और यहाँ से आपको प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विनाश वर्तमान समय की गंभीर समस्या है, इसे रोकने के लिए अपने शब्दों में विचार दीजिए, अपने विचारों का वर्णन कीजिए। वन विनाश क्या है, क्यों मानव वन विनाश कर रहा है वर्तमान समय में, क्या उसकी मजबूरियां हैं या लालच है, इसके बारे में आपको अपने विचार देना है। इसको किस तरीके से रोका जा सकता है वर्तमान संदर्भ में, इसके बारे में आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। वन विनाश प्राकृतिक रूप से भी होता है, मानवीय रूप से होता है, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है कि वन्य जीव संरक्षण क्या आवश्यक है। भारत के विशेष संदर्भ में लेख लिखिए। वन्य जीव संरक्षण, जो वन में जो जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। आप देखते होंगे कि एक बाघ यानी कि टाइगर को अगर मार दिया जाता है तो उसके बारे में ख़बरें जो है महीनों तक चलती है अखबारों में। एक सामान्य इंसान मरता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो वन्य जीवों का इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों इनको जो है रिजर्व क्षेत्र इनके लिए स्थापित किए गए, तो इसके बारे में आपको लिखना है, भारत के विशेष संदर्भ में टिप्पणी करनी है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। अनालिका अपरदन, मृदा अपरदन, क्यों मृदा अपरदन को बचाने की को कम करने की आवश्यकता है, क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं उससे मृदा अपरदन बढ़ रहा है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। इसके कारकों की जो है व्याख्या करते हुए इसका संरक्षण के उपाय आपको अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु दशाओं के संदर्भ में पेड़ पौधों की पारिस्थितिकी वर्गीकरण को रेखा चित्र की सहायता से बताइए। पेड़ पौधों की पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु के संबंध में कौन किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, वो सभी। मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसा है, मानसूनी क्षेत्र में कैसा है, और वर्षा वन में कैसा है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ती जो जनसंख्या है इसका वन्य जीव और वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या किस तरीके से जो है वन्य जीवों को प्रभावित कर रही है, यानी कि मानव का निवास क्षेत्र भी आजकल जो है वन्य जीव के क्षेत्र में होने लग गया है, किस तरीके से उनको प्रभावित कर रही है ये चीज़ें,
इसके बारे में आपको लिखना है। वनस्पति किस तरीके से कम हो रही है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टिप्पणी लिखनी है आपको, भौगोलिक पृथक्करण किसे कहते हैं, इसका अवधारणा है ये एक, इसके बारे में आपको लिखना है। ओरिएंटल प्रदेश और एक्सीडेंटल प्रदेश, इसको आप विशेष रूप से पढ़ते जाइए, 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है यहाँ पे। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल और जो है नियोट्रॉपिकल वगैरह क्या है, ये छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, इनके बारे में आपको देख के जाना है। और जैव जगत यानी प्राणियों का विसरण, यानी कि विश्व जगत में जो प्राणियों का फैलाव है वह किस तरीके से, वह प्रकीर्णन वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है इनमें से आपके प्रश्न ज़रूर मिलेंगे।